प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो एग्जाम होने वाला है, आप सबको पता है दोस्तों आपका एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को होने वाला है। मतलब अपने पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, राजस्थान जीके, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। तो कंप्लीट पेपर आपके सामने रहेगा। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ऐसा का ऐसा पेपर दोस्तों आपके एग्जाम आएगा, मतलब जो प्रश्नों का लेवल रहने वाला है एक समान रहेगा। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना है। पहले अपन हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान जीके, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। तो ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, ध्यान से पूरा देख लेना। आप सबको पता है एग्जाम नजदीक है, तो इस समय क्या करना है, आपको भी टेस्ट देने हैं। टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल पाएगा तैयारी किस लेवल की है और कैसा पेपर आता है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहले विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने आ चुका है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जाना, ठीक है। तो क्लास का पहला प्रश्न हिंदी से पूछा है। हिंदी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने पूछा है। समुद्र का पर्यायवासी नहीं है। देखो यहाँ पर आप काफी बार गलती कर देते हो, प्रश्न आधा पढ़ते हो फिर क्या पढ़ते हो, समुद्र का पर्यायवासी आगे लिखा हुआ है कौन सा नहीं है, तो इसको भी साथ में पढ़ा करो। यहाँ पर पूछा है समुद्र का पर्यायवासी कौन सा नहीं है दोस्तों। जलधि, जलज, परावार, यहाँ दोस्तों वारिधि। फटाफट कमेंट करेंगे समुद्र का पर्यायवासी कौन सा नहीं होता है। तो समुद्र का पर्यायवासी है जलज। जलज दोस्तों है, ये समुद्र का पर्यायवासी नहीं होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। समुद्र का पर्यायवासी जलज नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनमें से बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। अगर बात करें बादल की दोस्तों, बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। देखिए जलधि, जलज, जलपात या जलद। देखो बादल का अगर आपसे पूछे तो बादल के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों जलद। जलद है, ये क्या है दोस्तों, बादल के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना। आपके परीक्षा में 20 प्रश्न हिंदी से आएंगे, तो हिंदी भी अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर कमेंट करेंगे हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मतंग, करी या मुंडरीक या नाग। फटाफट कमेंट करेंगे हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो हाथी का यहाँ पर पर्यायवाची है पुंडरीक। पुंडरीक दोस्तों है ना, ये हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है। जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वर्ड देख लो, हाथी के पर्यायवाची होते हैं मतंग, करी, नाग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है वो किस विकल्प में है। फटाफट कमेंट करेंगे किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है दोस्तों। तो पृथ्वी के पर्यायवाची है दोस्तों, देखिए मही है ना, विश्व, भरा और धरणी। तीनों की तीनों ही क्या है दोस्तों, तीनों की तीनों ही दोस्तों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, भूधर, प्रातान, ग्रावा, असम। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो वो रहेगा यहाँ पर आपका भूधर। भूधर शब्द दोस्तों है, ये पत्थर का पर्यायवाची है, वो नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल, आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अगर बात करें आंख की दोस्तों, आंख का क्या बताना आपको यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। देखिए सहकार, कुटज, पीक, हग। फटाफट कमेंट करेंगे आंख का पर्यायवाची है वो दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर ध्रुव है, ये देखो मैं पूरा सही से लिख के आपको, यहाँ पर क्या है दोस्तों आधा द्रग, इस तरीके से ये क्या होता है दोस्तों, आंख का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आई बात समझ में सभी को। आगे बढ़े। अगला सवाल, नौकर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। नौकर का पर्यायवाची बताओ भाई। नौकर का पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो फटाफट कमेंट करेंगे, तो वो होता है बिल्कुल नृत्य। नृत्य है दोस्तों, वो क्या होता है, नौकर शब्द का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने,
जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऐसा कोई शब्द दोस्तों जिसके क्या है दोस्तों एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द, है ना। ऐसा शब्द जिसके अनेकों अर्थ निकलते हो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। अंक का अर्थ क्या नहीं होता है दोस्तों? गोंद, चिन्ह, भाग्य, गुहा। फटाफट कमेंट करेंगे। अंक का अर्थ कौन सा नहीं होता है आपको बताना है दोस्तों। अंक का अर्थ है वो यहाँ पर दोस्तों गुहा नहीं होता है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? परस्पर पर्यायवाची, इच्छा का अभिशाप, कपोत का पीक, रात का यमीनी, ऊंट का कसम। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे बिल्कुल कि कौन सा शब्द यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची शब्द है, वो नहीं है। तो परस्पर पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो बी ऑप्शन को ध्यान से देखो दोस्तों। कपोत का है ना, कपोत का पर्यायवाची है दोस्तों, वो बिल्कुल पीक नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पूछा है कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तों? विलोम शब्द बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा आपसे मौखिक सही का विलोम बताओ भाई। मौखिक का विलोम लिखो फटाफट तरीके से। मौखिक का विलोम अगर आपसे पूछे तो उसे अपन क्या कहा जाते हैं? लिखित कहते हैं दोस्तों। मौखिक शब्द का विलोम क्या होता है? लिखित है, वो मौखिक का विलोम होता है। अगला सवाल आपके सामने, उत्तम का सही विलोम शब्द है। उत्तम का विलोम अगर आपसे पूछें दोस्तों, आप तो बड़ा ही उत्तम काम कर रहे हो, है ना, तो इसका अगर आपसे विलोम शब्द पूछे तो विलोम रहता है अदम। ठीक है ना, उत्तम का विलोम क्या रहता है? अदम दोस्तों है वो उत्तम का विलोम रहता है। अगला प्रश्न पूछा है आघात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आघात। आघात शब्द का विलोम अगर आपसे पूछे फटाफट कमेंट करेंगे। आगत शब्द का विलोम शब्द होता है दोस्तों, वो होता है अनागत। क्या होता है? अनागत। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? आपको मिलान करनी है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है आपको यहाँ पर? मिलान करनी है। बिल्कुल, विलोम शब्द को आपको मिलाना आपस में। ये कौन कौन से आपस में विलोम शब्द है? चलिए फटाफट मिलान कीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले अपना दोस्तों रिजु रहेगा। रिजु में क्या आएगा? सबसे पहले दोस्तों आएगा अपना वक्र। रिजु का विलोम क्या होता है दोस्तों? वक्र होता है। उसके बाद स्थावर का जंगम होता है। अगर उसके बाद मुख का पूछे तो मुख का होता है वाचाल। उग्र का सौम्य। तो कोड बनेगा DABC। कोड क्या बनेगा दोस्तों? DABC बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा निम्नलिखित शब्दों में से विपरीत शब्द कौन कौन से है? देखिए, सदाचार गृहस्थ विकल्प है अपने, शिष्टाचार योगी, दुराचार संन्यास, अभिचार वनाप्रस्थ। उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले बताओ सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का विलोम अगर आपको पता नहीं है दोस्तों फिर भाई कोई काम की आपकी तैयारी नहीं है। सदाचार किसे किसे कहते हैं पता है क्या आपको? सदाचार दोस्तों, सदाचार का जो विलोम होता है ना, बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सदाचार का विलोम रहता है दुराचार, और ग्रस्त का विलोम होता है संन्यास। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? बी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? विलोम युग्म किस में है दोस्तों? विलोम शब्द किस में दिए हुए हैं ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी कमेंट करेंगे। विलोम युग्म है वो किस में दिए हुए हैं यहाँ पर? तो विलोम शब्द दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर डी में, सुरति और वीरति। ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? विलोम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, शुष्क शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा? है ना, अपन कहते हैं ये क्षेत्र बहुत शुष्क है ना। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ध्यान रखना भाई, शुष्क का विलोम क्या रहता है? आर्द्र होता है, वो शुष्क का विलोम होता है। ठीक है, अगला सवाल, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या रहेगा? व्यष्टि शब्द जो होता है दोस्तों उसका आपको क्या बताना है? यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। फटाफट तरीके से साथ साथ में सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द जो रहेगा वो प्यारे साथियों क्या रहेगा? वो रहेगा समष्टि। क्या रहेगा? समष्टि है वो व्यष्टि का विलोम रहेगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? यथार्थ का विलोम होता है दोस्तों बिल्कुल आदर्श। क्या होता है? आदर्श। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मात्र 299 के अंदर संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा भाई साहब। हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, साहित्य, ठीक है। गीता बैच आपको मिलेगा, इसमें पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके। ऐप का नाम क्या है? आरपी स्टडी ऐप का नाम है। इस ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करो। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, और जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा कोर्स मात्र 449 में मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लो, अभी भी मौका है, शानदार तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है दोस्तों? अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है दोस्तों, तो वो है 66.1। कितनी है? 66.1। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला। बहुत बार पूछ लेते हैं दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। कोटा है वो क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और सबसे कम साक्षरता है वो है जालोर जिले की। सबसे कम किसकी है दोस्तों? जालोर जिले की सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? फटाफट कमेंट करेंगे, है ना। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं दोस्तों ना। अगर हमारे गांव में लिंगानुपात दोस्तों देखें, जब हमारे गांव में 1000 पुरुष रहते हैं तो उस पर महिला हैं 928। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है दोस्तों जयपुर। जयपुर का घनत्व बहुत अधिक है, जयपुर के बाद जोधपुर है। ठीक है। अगला सवाल, अगला पूछा है, 2011 की जनगणना या जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है ना। अगर आपसे पूछे 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो वृद्धि की दर दोस्तों है वो अपनी है बिल्कुल कितनी दोस्तों? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी साथी। वो कितनी है दोस्तों? 21.3% क्या हुई है दोस्तों? जनसंख्या में वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? मतलब राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों जिसका ग्रामीण लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1000 प्लस है। तो वो अपना कौन सा जिला हो जाएगा? बिल्कुल, जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है दोस्तों वो है पाली। पाली का लिंगानुपात दोस्तों है ना 1000 से अधिक है। अगला सवाल, सर्वाधिक बौद्ध धर्मावली राज्य किस जिले में है? अगर बौद्ध धर्मावली की बात करें दोस्तों, तो बौद्ध धर्मावली की जो संबंध है या सर्वाधिक ये है कहाँ पर? तो ये है अलवर में। कहाँ पर दोस्तों? अलवर में। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, जनगणना 2011 में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? शिशु का पूछा है। शिशु होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? 0 से 6 वर्ष की आयु में आता है ये। तो फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान का शिशु लिंगानुपात। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात दोस्तों है वो है अपना 888। 888 क्या है? राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। अगला सवाल आपके सामने, समाचार पत्र है ना महाजन रूल शुरू कहाँ और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। समाचार पत्र दोस्तों है जिसका नाम अगर आपसे पूछे तो नाम दोस्तों इसका है वो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना है। कौन सा दोस्तों? बिल्कुल समाचार पत्र दोस्तों आपका है, इसके अनुसार आपको बताना है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं आप सबका उत्तर यहाँ पर क्या आता है। चलिए, सबका आंसर यहाँ पर दोस्तों आना चाहिए, है ना। मजरूल सुरूर जो समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों हुआ था वो अपने कहाँ से हुआ था? ये हुआ था भरतपुर से। भरतपुर से दोस्तों 1849 में। ठीक है। अगला सवाल, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साहित्य साप्ताहिक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया? है ना। राजस्थान नामक दोस्तों क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसको ब्यावर से स्टार्ट किसने किया था?
तो वो दोस्तों किया था ऋषिदत्त मेहता ने, ठीक है ना। राजस्थान नामक समाचार पत्र साप्ताहिक था, इसकी शुरुआत ब्यावर से हुई थी और किसने इसको स्टार्ट किया था दोस्तों, ऋषिदत्त मेहता ने इसको स्टार्ट किया था। अगला पूछा है अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। अजमेर की अगर बात करें दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बारे में, तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह दोस्तों हैं, वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं पंडित जाबरमल शर्मा को। जाबरमल शर्मा है ना, ये क्या कहलाते हैं राजस्थान में दोस्तों, पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से किया। फटाफट कमेंट करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन किया दोस्तों वो कहाँ से किया था, ये आपको बताना है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन दोस्तों इन्होंने कहाँ से किया था। चलिए, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर से, ठीक है। अगला पूछा है पड़ ठंडी करना से क्या तात्पर्य। पड़ ठंडी करना से क्या तात्पर्य, कमेंट करेंगे दोस्तों। पड़ ठंडी करने का मतलब होता है दोस्तों पड़ फट जाने या खराब हो जाने के बाद फड़ का पवित्र जल में विसर्जन करना क्या होता है दोस्तों, पड़ ठंडी करना कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। कठपुतली कला की जन्मस्थली किसे माना गया है। कठपुतली कला की जन्मस्थली अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो कठपुतली की जन्मस्थली राजस्थान है। राजस्थान क्या है दोस्तों, कठपुतली कला की जन्मस्थली है। थेवा कला केंद्र है। थेवा कला है दोस्तों प्रतापगढ़ की। कहाँ की है दोस्तों, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला सवाल, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। समाचार पत्र का नाम है प्रजा सेवक। प्रजा सेवक समाचार पत्र के बिल्कुल प्रकाशक या संपादक थे, उनका नाम था अश्लेंद्र प्रसाद शर्मा। कौन थे, अश्लेंद्र प्रसाद शर्मा। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों की गई थी वो 1900, फटाफट कमेंट करेंगे, 1919 में, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया। राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसका था दोस्तों, विजय सिंह का। और इसका प्रकाशन इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये किया था वर्धा से। जो ये वर्धा कमेंट कर रहा है यहाँ पर, वर्धा ऑप्शन आपका राइट है। मुंशी समर्थन दास चारण द्वारा अजमेर में 1889 में समाचार पत्र का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, अलग आ गया, ठीक है। इसको छोड़ो, ये प्रश्न थोड़ा क्या टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन कुछ और दिए गए हैं, थोड़ा टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो विद्यार्थी सीईटी की जारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स 599 के अंदर मिल जाएगा आपको। पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, विशेष मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहेगा, 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा। परीक्षा में इससे बार कुछ नहीं आने वाला है, तो ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। एग्जाम तक अच्छे तरीके से हम तैयारी करवाएंगे आपको। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, आपको पता है राजस्थान में सीईटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीईटी पास करते हो तो ही आप आने वाली भर्ती में बैठ पाओगे, तो सीईटी के लिए आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगला सवाल, सांची की माता किसे माना गया है। सांची की माता है वो किसे माना गया है, ये आपको बताना है। सांची की माता दोस्तों है वो किसे माना गया है, तो बिल्कुल सांची की माता है पार्वती माता। पार्वती माता को क्या कहते हैं, सांची की माता कहते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है। अजरक प्रिंट राजस्थान के बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का बाड़मेर जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्न में से किस कला से संबंधित दोस्तों हैं। देखो, अगर आपसे बात करें राजस्थान के राज सोनी परिवार की, सोनी परिवार का संबंध अगर आपसे पूछे किससे है दोस्तों, तो वो है मीनाकारी से। मीनाकारी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ब्लू पोट्री एक पारंपरिक शिल्प है। ब्लू पोट्री कहाँ की है दोस्तों, जयपुर की है। और ब्लैक पोट्री अगर आपसे पूछता तो ब्लैक पोट्री कोटा की है और ब्लू पोट्री वो जयपुर की है, ठीक है। अगला पूछा है मोजरी का संबंध किससे है। मोजरी होती है ना, मोजरी, मोजरी का संबंध किससे है दोस्तों,
तो मोजरी होती है वो क्या होती है, एक तरीके की बिल्कुल जूता आभूषण, बिल्कुल। हाँ, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। मोजरी वैसे तो अपने मारवाड़ में क्या होता है दोस्तों, जूता भी होता है, बट यहाँ पर अब अगर आपसे पूछे ऑफिशियल तरीके से कि बताओ भाई मोजरी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जूते। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा है, महाराज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा की गई थी? फटाफट कमेंट करेंगे, है ना। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना है दोस्तों, वो किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो वो थे अपने सवाई राम सिंह। अगला सवाल, भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर है वो है राष्ट्रपति साहब। कौन है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को चुना जाता है अनुच्छेद 54 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति क्या है ना? राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति दोस्तों है वो पद्धति बताइए। तो उस पद्धति का नाम होता है बिल्कुल आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा है ना राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला, मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े होते हैं, है ना? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? एक मनुष्य के शरीर में आपको बताना है पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। फटाफट कमेंट कर देंगे। तो पसलियों के जोड़े होते हैं 12, ठीक है ना, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। अगला पूछा है, पेशियों की अस्थि से है ना जोड़ने वाली संरचना क्या होती है? पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली दोस्तों जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या कहते हैं? कंडरा कहा जाता है। सबका सही आ रहा है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम बताइए फटाफट। तो सबसे लंबी अस्थि होती है दोस्तों फीमर। फीमर क्या है? सबसे लंबी अस्थि होती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है ना? मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है दोस्तों, वो किस तरीके से करती है? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा हृदय के समान दर पर, ठीक है। अगला सवाल, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है दोस्तों, वो मानव शरीर में किसके माध्यम से किया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो वो होता है हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। 8 से 12 जनवरी 2025 को राजस्थान का युवा महोत्सव कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसमें जो अवार्ड मिला है ना दोस्तों, अवार्ड कितने युवाओं को मिला है? इसमें अवार्ड मिला है दोस्तों कुल 11 युवाओं। कितने दोस्तों? 11 युवाओं को। जनवरी माह में नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जनवरी माह में आयोजित दोस्तों नई दिल्ली में क्या है कार्यक्रम था? उसका नाम था भारत महोत्सव 2025। का आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछे तो इसका आदर्श वाक्य था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये इसका आदर्श वाक्य था। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा संकुल स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। अभी इसका वर्तमान में अगर आपसे नाम पूछे तो वर्तमान में इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया है। वो किसके आधार पर किया गया है? वो दोस्तों अहिल्या होलकर के नाम के आधार पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अगला है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक ऋण बिना गारंटी उपलब्ध करवाया जाएगा? बिना गारंटी के दोस्तों ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वो कितने यहाँ पर दोस्तों बताना है रुपए तक का लोन मिलता है। इसमें लोन मिलता है दोस्तों कुल 80,000 तक का लोन है ना, बिना गारंटी के मिलता है, ठीक है। अगला पूछा है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? कितनी ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है भाई साहब, अब तक क्या है दोस्तों, बिल्कुल 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता हो जानी चाहिए, ऐसा टारगेट है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकृत किया गया था? तो ये कल मैंने आपको करवाया था करंट अफेयर में दोस्तों। भाई जब अपने क्या था यहाँ पर गणतंत्र दिवस था दोस्तों, तो आप सबको पता है कि बाहर से मेहमान आए थे, ठीक है। और वो आपको बताना है कि जो मेहमान आए थे दोस्तों वो किस देश के थे? फटाफट कमेंट करेंगे। वो दोस्तों थे, वो थे इंडोनेशिया के, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, जनवरी 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा
विमोचित पुस्तक पार्लियामेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन एंड प्रेविलेंस के लेखक कौन है? बिल्कुल एक पुस्तक निकाली गई है, इसके लेखक अगर आपसे पूछे फटाफट कमेंट करेंगे इसके लेखक, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर दोस्तों थे वो थे अपने यहाँ पर डॉक्टर के.एस. चौहान, डॉक्टर के.एस. चौहान। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने कौन से वेतन आयोग का गठन की घोषणा की है? बिल्कुल जनवरी 2025 की अगर बात करें विद्यार्थियों, केंद्र सरकार के कौन से वेतन आयोग की दोस्तों गठन की घोषणा हुई है? तो वो घोषणा हुई है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों वेतन आयोग लगेगा? 8वां वेतन आयोग। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड बनकर स्थापित किया गया है? बिल्कुल उस गांव का नाम बताओ जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा दोस्तों 3D प्रिंटर बनकर स्थापित किया गया है। तो उस गांव का नाम दोस्तों है लेह। क्या नाम है दोस्तों? लेह। अगला है जनवरी 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसे अपन NHM को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? NHM को बढ़ा दिया गया है दोस्तों, और इसको कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो इसको टोटल 5 वर्ष की बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अगला पूछा आप MS वर्ड में कितनी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हो तो निम्न में से कौन से विकल्प चुनेंगे? अगर आपको MS वर्ड में घात को प्रेस करना है दोस्तों, अगर आपको घात लगानी है ना, तो घात लगाने के लिए कौन सा दोस्तों आप ऑप्शन चुनते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुपर क्रिस्टल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पूछा है रीडर ऑफ फोल्डर को है ना इंस्टॉल करने का कमांडेड किस टैब में मिलता है? ये जो टैब में मिलता है दोस्तों, उस टैब का नाम बताइए। ये फंक्शन किस टैब में मिलता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, ये मिलता है इंस्टॉल में। ठीक है, अगला है MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिजिमेंट होते हैं? MS वर्ड की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप सबका जो उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, हाँ जी, यहाँ पर आएगा 4। इसमें क्या होते हैं? एलिमेंटर होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर, एंटलिक्स्ट। इनमें से आपको बताना MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है? तो MS वर्ड में सुपर क्रिस्टल फॉन्ट है वो नहीं होता है। अगला है MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? MS वर्ड की जो फाइल होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो MS वर्ड की जो फाइलें होती है ना, उन्हें पहले विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो ये अपनी क्लास थी। आई होप ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी राजस्थान में BSTC की तैयारी करना चाहते हो तो कम कोर्स मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 450 में मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है आप तैयार कर सकते हो अभी भी। ठीक है, आई कोड का कोर्स मात्र 299 के अंदर, और जो विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं CET का कोर्स 599 के अंदर। जिसने भी दोस्तों RP स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है आपको डाउनलोड करें और यहाँ से कोर्स परचेस करें। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट जरूर करें। ठीक है, बाकी बहुत ही अच्छा कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ मिलेगा। अभी एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो। जो भी क्लास आ रही सारी क्लास आपको देखनी है और बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपका मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।